राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों कि जैसे कि आप सभी आज जानते हैं नित्यानंद त्रयोदशी है, तो हम जानेंगे आज अपने वीडियो के जरिए कि नित्यानंद महाप्रभु कौन थे, उनके आज ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल के साथ। ऐसे ही मैं अच्छी वीडियो लाती ही रहती हूँ। राधे राधे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे। इन्हें निताई भी कहते हैं। इन्हीं के साथ अद्वैताचार्य महाराज जी महाप्रभु के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। नित्यानंद जी का जन्म एक बंध्य गति मुकुंद पंडित और उनकी पद्मावती के यहाँ 1474 के लगभग वर्तमान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के एक चक्र का चाका नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता वसुदेव रोहिणी के तथा नित्यानंद बलराम के अवतार माने जाते हैं। बाल्यकाल में यह अन्य बालकों को लेकर कृष्ण लीला तथा रामलीला क्या करते थे और स्वयं सब बालकों को कुल भूमिका बतलाते थे। इससे सभा को आश्चर्य होता था कि इस बालक ने यह सारी कथा कैसे जानी। विद्याध्ययन में भी यह अति तीव्र थे और इन्हें न्याय चूड़ामणि की पदवी मिली। यह जन्म से ही विरक्त थे। जब ये 12 वर्ष के ही थे, माधव संप्रदाय के आचार्य लक्ष्मीपति इनके घर पर पधारे तथा इनके माता पिता से बालक का मांगकर अपने साथ लेवा गए। मांग में उक्त सन्यासी ने इन्हें दीक्षा मंत्र दिया और इन्हें सारे देश में यात्रा करने का आदेश देकर स्वयं अंतर्हित हो गए। नित्यानंद ने कृष्ण कीर्तन करते हुए 20 वर्षों तक समग्र भारत की यात्राएं की तथा वृंदावन पहुंचकर वहीं रहने लगे। जब श्री गौरांग का नवद्वीप में प्रकाश हुआ, यह भी संवत 1565 में नवद्वीप चले गए। यहाँ नित्यानंद तथा श्री गौरांग दोनों नित्य कीर्तन कर भक्ति का प्रचार करने लगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम ब्रह्म परमात्मा है तथा श्री नित्यानंद प्रभु अत्य अनादि मूल गुरुत्व अक्षर ब्रह्म है। नित्यानंद प्रभु के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि ये नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हमसे अभिन्न है। एक समय चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी से कहा था कि नित्यानंद के बिना हमारी कृपा प्राप्त करना असंभव है। मैं पूर्णतः श्री नित्यानंद के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने उनको चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रकट ऐसा प्रतिपादन किया था। श्री नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था कि श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने नवद्वीप धाम की धुरा उनके ऊपर सौंपी है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम है। जब सब भक्त संकीर्तन करते हुए एकत्र हुए, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, अवधूत नित्यानंद हमारे रहने का धाम है। श्री नित्यानंद ही मूल ब्रह्म गुरुत्व है। श्री महाप्रभु जी को के शब्दों में मेरे तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हूँ। ये नित्यानंद मेरे रहने का धाम है। अक्षर ब्रह्म रूप सभी पार्षदों के आश्रय स्थान है और इनको हम साथ लेकर आए हैं। हमारे सर्वोच्च रस उपासना का सिद्धांत प्रचार करने के लिए इनको हम साथ लाए हैं। ये तो हमारे रहने का धाम है। सभी देवी देवता सहित अनन्य भक्त के आश्रय ये अवधूत तो हमारा सर्वस्व है। हम दोनों अभिन्न हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हमारे
उत्तम भक्त हैं। यह वही सभी जीवों के लिए गुरुत्व है। यही अनादि मूल अक्षर ब्रह्म है। हम उनसे पृथक नहीं है। ये तो हमारे रहने का धाम में जहाँ नित्यानंद है वहाँ हम है। जहाँ हम वही नित्यानंद, उनको हमसे अलग कोई नहीं कर सकता। हे रूप, आप नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, वो हमारे रहने का धाम है, वह अनादि मूल गुरुत्व है। ये निताई हम हमारे सबसे प्रिय है। इनके समान कोई भक्त नहीं है और मेरे समान कोई भगवान नहीं। मैं तो नित्यानंद प्रभु के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महानता तो देव भी नहीं जान सकते। इतने ही महान है जैसा बस नित्यानंद है, दूसरे कोई नहीं। मेरे प्रिय नित्यानंद, मैं तुमसे सबसे अधिक स्नेह करता हूँ। तो ऐसे वचन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान करते हुए अपने निजी पार्षदों से कहा है। इनका नृत्य कीर्तन देखकर जनता मुग्ध हो जाती है तथा जे निताई गौर कहते नित्यानंद के संन्यास ग्रहण करने का लेख कहीं नहीं मिलता। पर यह जो दंड कमंडलू यात्राओं में साथ रखते थे, उसे यही कहकर तोड़ा फेंका कि हम अब पूर्ण काम हो गए। वह यह वैष्णव सन्यासी थे। नवद्वीप में उन्होंने 2 गुण ब्राह्मण जगाई मधाई का उद्धार किया, जो वहाँ एक अत्याचारी कोतवाल थे। जब श्री गौरांग ने संन्यास ले लिया, वह उनके साथ शांतिपुर होते हुए जगन्नाथ जी गए। कुछ दिन बंगालों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया है। गौड़ देश लौट आए। अंबिका नगर के सूर्यनाथ पंडित की 2 पुत्रियों वसुधा देवी और जानवी देवी से उन्होंने विवाह किया। इसके अनंतर खंडदरह ग्राम में आकर बस गए और श्री श्याम सुंदर की सेवा स्थापित की। श्री गौरांग के अप्रकट होने के पश्चात वसुधा देवी से एक पुत्र वीरचंद्र हुए, जो बड़े प्रभावशाली हुए। संवत 1599 में नित्यानंद का तिरोधान हुआ और उनकी पत्नी जाह्नवी देवी तथा वीरचंद प्रभु ने बंगाल के वैष्णवों का नेतृत्व ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।